नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं गुलशन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन होता है और मनुष्य के जीवन में कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं। उसमें से कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो कुछ समय के लिए आती है, परंतु कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो आजीवन चलती रहती है। तो मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वह है बढ़ती महंगाई। दोस्तों, यह बढ़ती महंगाई भारत की सबसे बड़ी समस्या है जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मानो अभिशाप बन गया है। लोग जीवित रहने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि ना तो उनके पास कोई रोजगार है और बिना रोजगार का जीवन चलना नामुमकिन के समान है। तो इस टॉपिक पे बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन की 3 प्रमुख चीज़ें ऐसी होती है जो उसके ज़रूरत की होती है। पहला रोटी, दूसरा कपड़ा और तीसरा मकान, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज जिस तरह की महंगाई बढ़ी हुई है, इसमें से किसी भी चीज़ों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, इस पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। सरकार मानो इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है, वह अपना पल्ला झाड़ रही है। एक तरफ वो बात करते हैं महंगाई को कम करने की और दूसरी तरफ वहीं महंगाई दुगनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और यह बढ़ती महंगाई उन गरीब और निम्न वर्ग के लोगों के लिए परेशानी बन गई है जो सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से अपना जीवन निर्वाहन करूं। दोस्तों, यह बढ़ती महंगाई के कारण ही लोग शहर से गांव वापस लौट रहे हैं, क्योंकि शहर में तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई उन्हें वहां पे रहने नहीं दे रही है। वह वहाँ पे अपना जीवन नहीं बसर कर पा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही यह जो गांव इलाका है, यहाँ पे भी यानी कि पूरे भारत में महंगाई मानो आसमान छू रही है, जिससे इंसान बहुत मजबूर हो रहे हैं। तो पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महंगाई आखिर बढ़ कैसे रही है और इसका क्या क्या कारण है। तो मैं आपको बताती हूँ। उत्पादों की जो काला बाजारी और जो जमाखोर होते हैं वह उत्पादों को जमा कर लेते हैं, जिसके कारण मार्केट में उत्पाद की कमी हो जाती है और उत्पाद की कमी होने के कारण ही जितनी भी वस्तुएं होती है वह महंगी होती चली जाती है। वह अपने गोदाम में पूरे वस्तुओं को भर लेते हैं और मार्केट में उसे पहुंचने नहीं देते। वह उन चीज़ों का तब इस्तेमाल करते हैं जब महंगाई बढ़ जाती है, तब वह गोदाम से उन सभी वस्तुओं को बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले सरकार को यह चाहिए कि जो ऐसे होते हैं जमाखोर और जो वस्तुओं को इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उन पे एक प्रावधान लागू होना चाहिए कि अगर जो भी इस तरह के कार्य करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तभी धीरे धीरे भारत का जो जीवन स्तर है, जो लोगों का आर्थिक स्थिति है, वह धीरे धीरे ठीक होगा। वरना मानो तो भारत फिर से गुलाम बनेगा, क्योंकि भारत में जो महंगाई बढ़ रही है उसे देखते हुए यही लग रहा है कि इंसान मजबूर है कोई भी काम करने के लिए। लोग भले ही महंगाई को कम करने के लिए कई तरह के आंदोलन चला रहे हैं, फिर भी महंगाई कम नहीं हो रही है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। महंगाई में किसी भी तरह का कोई घटाव नहीं आ रहा है। आप देखेंगे ट्रैवल्स हो या फिर घर में खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं होती है, पहनने के लिए कपड़े होते हैं, सब का जो मूल्य है वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी कि महंगाई हर तरह से निम्न वर्ग के लोगों पर वार कर रही है। उन्हें
मजबूर कर रही है, वह जीवित रहने के लिए सोच रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाए, कैसे वह अपने जीवन को चलाए। लोग अच्छा तभी पहनेंगे जब उन्हें एक रोज़गार मिलेगा। रोज़गार भी भारत में नहीं मिल रही है लोगों को, जिसके कारण उसकी समस्याएं बढ़ती ही चली जा रही है। लोग अच्छा कपड़ा पहनना तो दूर, एक वक्त की रोटी खाना भी उन्हें नसीब नहीं हो पा रहा है। और फिर भी मानो सरकार बहरी हो चुकी है, उन्हें गरीबों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, उनके तकलीफ़ों को वह नहीं सुन रहे हैं, वह सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो सबसे पहले सरकार को गरीब मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सोचना होगा कि वो अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर नहीं पर कुछ तो बेहतर अपने जीवन को वह चला सके। 3 वक्त की नहीं, कम से कम 2 वक्त का खाना उसे नसीब हो सके। तो मैं इसी के साथ ही अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ।